अभी विश्राम करने के पश्चात में फिर से भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। हमारे साथ वैशाली मैम हैं, हमारी गाइड। देख के चलिएगा आप लोग, है ना। श्री क्षेत्र केदार मदकुली द्वीप, श्री हरिहर क्षेत्र केदार मदकुल द्वीप में हम प्रवेश कर रहे हैं। इसका द्वार है, मुख्य द्वार। इसके अंदर हम प्रवेश अभी कर रहे हैं। हमारे ग्रुप वाले आगे अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ वैशाली मैम रहेंगी और चलिए आपको आगे के दर्शन कराते रहेंगे हम। हमारे साथ बने रहिए। इस चिलचिलाती धूप में पसीने से भरे चेहरे के साथ में लग रहे हैं टिमटिम माते। इधर रास्ते में एक मंदिर दिखाई दे रहा है। उधर आजू बाजू सब मंदिर और छाया के लिए पेड़ पौधे हैं और साथ में ये शेड बनाया गया है ना विश्राम करने के लिए। हाँ, यह अकोल का वृक्ष है, विशाल अकोल का वृक्ष, ये जो लिखा हुआ है। यहाँ पर मंदिर है, श्री राधा कृष्ण मंदिर। हमारे सर यहाँ पर हैं। जी सर, जी सर, बहुत बढ़िया। हमारे साथ सर हैं। सर आप दर्शन करिए मंदिर के। हाँ जी, बहुत सुंदर है राधा कृष्ण का मंदिर जी, बहुत आकर्षक मूर्ति है जी। सर चलिए आगे के दर्शन आप ही कराइएगा। आइए, परिचय कराइएगा जी। ये सर, ये मंडोपनिषद के जिसके नाम पर बना है, रचा गया है, ये मंडूक ऋषि यहीं पर बैठ करके मानते हैं। इन मंडूक के ऋषि ने ही मंडोपनिषद का रचना किए हैं। जो हमारे भारत का जो क्या बोलते हैं ध्येय वाक्य सत्यमेव जयते जी, सब जगह लिखा था ना जी, जी। वो ये मंडोपनिषद से ही लिया गया है, इन्हीं के द्वारा रचित है जी। तो मंडूक के ऋषि द्वारा वो उपनिषद की रचना की गई है। ये जो आकृति दी गई है प्रतीकात्मक रूप में जी। बताते हैं कि तपस्या करते करते ये पूरा बिंबाद सब बन गए थे, पूरे मिट्टी धूल सब चढ़ गए थे ऋषि जी के ऊपर में। जी 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 जी, जी। तो पहले के ऋषि महात्मा लोग तो ऐसे ही समाधिस्थ होते थे जी। मन पर जहाँ नियंत्रण हुआ शरीर का ध्यान नहीं रहता जी। विद्यार्थियों को भी चाहिए कि मन पर नियंत्रण करें जी। हम शरीर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, मन पर ध्यान नहीं देते, है ना। तो इन्हीं के नाम पर ये इनका तपोभूमि मानते हैं। जी जी सर, धन्यवाद सर परिचय देने के लिए। हम यहाँ पहली बार आए सर और बहुत ही आकर्षक ये जगह हमको लगा। नहीं, बहुत पुण्य भूमि है ये, दूर दूर से लोग आते हैं और वन विभाग के द्वारा ये सब विकसित किया गया है जी। मांडुक के ऋषि है सर। प्राचीन अष्टभुजी श्री गणेश जी की मंदिर है, बहुत पुरानी मंदिर है। 10वीं 11वीं सदी इसकी है, मतलब 910 ईस्वी सदी आज से 1100 साल पहले। चप्पल को आप लोग निकाल लीजिए, यहाँ पर बाहर निकालिए। अच्छा
बहुत गर्म है सर। बुद्धि की देवता है। बुद्धि के देवता है, बुद्धि के साथ विवेक भी मंगो। कल भैया जी बोल रहे थे ना, बुद्धि सबके पास होती है, क्या नहीं है, क्या नहीं होता? विवेक। मनुष्य के पास विवेक होता है, विवेक मांगिए भगवान से। ऐसे चमक जी जी जी। जी कौन सी धातु बताए? ये अष्ट धातु, 8 प्रकार के, अष्ट तांबा, धातु। पीतल, कांसा। ये नीचे वाली मूर्ति हाँ ये नीचे वाले, और ऊपर पत्थर। ऊपर पत्थर के। बहुत ही क्या जानते हैं इसके बारे में? इनके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं बच्चे, आज पहली बार आए हैं। बताएं ना, सरगुजा से लेकर बस्तर तक के बच्चे हैं। 2 मिनट बैठे, थोड़ी देर हम बताएंगे। ऐसे ही बैठ जाओ, कोई बैठे बात बेटा, नहीं, लिपाई बैठ जाओ हुआ है। बेटा। बैठ जाओ। ये जनजाति बच्चे हैं। देखो, हमारे देश की पहचान जो है ना, वो मटकू द्वीप से भी जुड़ी हुई है। ठीक है, देश की पहचान के लिए मटकू द्वीप को जानना बहुत जरूरी है। जब मैं कितनी बड़ी बात बोल रहा हूँ, मटकू द्वीप को हम पहली बार आए, पहली बार सुने भी पहली बार, है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ देश की पहचान मटकू द्वीप से जुड़ी हुई है। तो ऐसा लग रहा है बाबा लम्बा फेंक रहा है ना। देखो, हमारे पास इंडियन करेंसी जो होती है ना, भारत का नोट या सिक्का जो 5 पैसा जो चलता भी नहीं है, वहाँ से लेकर के 2000 का नोट, उसमें भारत का सिंबल बना रहता है। क्या है सिंबल भारत का? अशोक है ना, जिसमें 4 शेर रहते हैं, 3 सामने दिखता है, 1 पीछे रहता है। उसके नीचे कुछ लिखा होता है, सत्यमेव जयते। वो सत्यमेव जयते कहाँ से आया? मटकू द्वीप से। यहाँ पर मांडुक्य ऋषि ने जो उपनिषद लिखा, मांडुक्य उपनिषद, उसका एक मंत्र है। तो हमारी इंडियन करेंसी में मान लो वो न लिखा हो, तो क्या होगा उसका? नहीं चलेगा, बेकार हो जाएगा। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी, हमारी ज़मीन, हमारा व्यापार, जो कुछ भी है, स्टाम्प पेपर के माध्यम से वैलिड होता है कि आपका है। क्योंकि कोई भी कह देगा मेरा है। वो स्टाम्प पेपर आता है, उसका अलग अलग मूल्य होता है, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपया। उसमें भी भारत का सिंबल रहता है और उसमें भी सत्यमेव जयते लिखा रहता है। यदि वो ना हो तो A4 साइज का पेपर 10 पैसे में आता है ना। और वही स्टाम्प पेपर का एक मूल्य है, और उस स्टाम्प पेपर के कारण हम अपनी प्रॉपर्टी को अपना कहते हैं। वो सत्यमेव जयते कहाँ से आया? मटकू द्वीप। तो हमारी सारी पहचान उस मटकू द्वीप से जुड़ा है ना। फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री जो भी कहीं जाते हैं, उनके साथ भारत का तिरंगा और भारत का सिंबल ये साथ रहता है। यार मान लो विदेश मंत्री कहीं गया और वहाँ कुछ वक्तव्य देता है, तो क्या बोला जाता है? भारत बोल रहा है। सुषमा स्वराज नहीं बोल रही, कौन बोल रहा है? भारत बोल रहा है। क्यों? उस सिंबल के साथ, और सिंबल के साथ क्या लिखा है? सत्यमेव जयते। तो सत्यमेव जयते कहाँ से आया? मटकू द्वीप। तो मटकू द्वीप से पहचान हो गई कि नहीं भारत की? ठीक है, भारत की पहचान आज किसके कारण है? मटकू द्वीप। और मटकू द्वीप को हम नहीं जान रहे थे, तो आज बहुत अच्छा सहयोग, आप सब लोग आए। दूसरा, विश्व में जो नदी के बीच का जो द्वीप होता है ना, ऐसे विश्व में अनेक द्वीप हैं। विश्व का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है आसाम में है, हमारे देश में। और भारत का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का नदी द्वीप पहला तो आसाम वाला है ना, जिसमें आप सब लोग घूमने आए, हेरिटेज है। जो मंदिर जो निकले हैं, मंदिर अभी देखेंगे हम लोग। 19 मंदिरों की श्रृंखला है। उसमें एक विशेष प्रकार का शिवलिंग है, 12 मंदिर उसके हैं। जो विशेष प्रकार का शिवलिंग है उसको स्मार्ट लिंग कहते हैं। ठीक है, स्मार्ट लिंग का वर्णन पुराणों में, शास्त्रों में, सब में मिलता है, थ्योरी। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में आपको देखना है तो ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं पर स्मार्ट लिंग इतना पुराना कहीं पर मिला है तो मटकू द्वीप में मिला है।
ये वैश्विक धरोहर है ना, वो यहाँ के देखने लायक है। कहीं पर भी पुरातात्विक उत्खनन होता है तो उसकी एक ये रहता है, जैसे शिव क्षेत्र है तो शिव क्षेत्र में शिव जी से संबंधित सारी मूर्तियाँ निकलती हैं, विष्णु जी के क्षेत्र में विष्णु जी से सारी संबंधित मूर्ति निकलती है, तुरतुरिया हो गया। आपका मल्हार है, देवी का क्षेत्र है तो देवी से संबंधित सारी निकल। यहाँ पर वो जो स्मार्ट लिंग है उसका मतलब भी वही है कि हम जो 5 देवताओं की पूजा करते हैं उसी से हमारी सनातन की सब कुछ शुरुआत होती है। जैसे मान लो सत्यनारायण भगवान की पूजा कराना घर में, तो पंडित जी क्या करता है, सबसे पहले गोबर गणेश जी की पूजा कराता है, फिर नवग्रह में सूर्य की पूजा कराता है, विष्णु जी की पूजा कराता है, शिव की पूजा कराता है और शक्ति दुर्गा मैया की पूजा कराता है। फिर जाके 6वें नंबर पे सत्यनारायण भगवान की पूजा कराता है ना। तो वो जो 5 देवता हैं वो हमारे सनातन के मूल है। किसी भी संप्रदाय को आप मानो, शैव हो, वैष्णव हो, शाक्त हो, कोई भी हो, लेकिन इन 5 देवताओं को मानना पड़ेगा। उसी को कॉम्पैक्ट रूप से एक साथ में उस स्मार्ट लिंग के रूप में बनाया है। तो साधारणतः जो शिवलिंग होता है ना, एक योनिपीठ पर एक शिवलिंग होता है, लेकिन यहाँ पर जो 12 मंदिर जो मैंने बताए वहाँ पर 4 शिवलिंग 4 दिशा पर और बीच में योनिपीठ, उसको स्मार्ट लिंग कहते हैं। वो उसका वर्णन पुराणों में है, देखने के लिए यहाँ मिलता है। वो यहाँ की देखने वाली चीज़ है। ऐसे देख के चले जाएंगे तो क्या है समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने कहा कि थोड़ी देर मैं बताता हूँ। मांडुक्य ऋषि ने यहाँ तपस्या की और इतने बड़े तपस्वी थे कि यमराज को भी उन्होंने श्राप दिया। महाराज जी नीचे जाना प्रतिबंध है, नीचे जा रहा प्रतिबंध है। जाना है क्या? जाना था, बच्चों को दिखाना। गोपाल जी है जी चलो चलिए। जिसको देखना है तुम देखे नहीं ना जी वीडियो बाद में देते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ। आराम से आराम से। सुंदर है, बहुत ही सुंदर। स्लीपर निकाल से पूरा तत्व के द्वारा खुदाई में सब निकला है। जी सर। ये पूरा दबा हुआ था। पहले के घर है ये, फिर ये क्या है? इसीलिए नीचे है ना, जमीन के नीचे हाँ, है। ये देखिए स्मार्ट शिवलिंग बताए ना महाराज जी ने। स्मार्ट शिवलिंग। ये 4 भगवान होते हैं, पंच भगवान बोलते हैं इसको, पंच केदार। यस मैम। तो 4 है और बीच में एक है। ये शिवलिंग है बीच का, बीच वाला। हाँ अच्छे से ले क्लोज फोटो। ये देखो ना, इसको खुदाई करने के बाद में ये निकले। ये कितना सुंदर है पूरा। जी मैम। हमने कमान है, ये वाला दूसरा है, कमान है ये कमान, कमान यानी गेट। नंदी होगा ये। 11वीं सदी का है ये। 10 या 11वीं सदी। नीचे देखो ना, हाँ जल चढ़ाते हैं ना, इसमें आता होगा। ये वाला भी नंदी है। चलो हाँ इसके सर को आने दो, आइए सबको इधर आ जाइए। सर को आने दो। यहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति, रानी दुर्गावती। नहीं ये मुझे लगा है ना, शिवाजी, हाँ वीर शिवाजी। वीर शिवाजी। और ये पता नहीं अभी क्या समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मैम। चले चलिए। ये देखिए कितना सुंदर नक्काशी। जी नहीं पी रहा। आगे चलो। सर ये बाबा जी का आवास स्थान ही होगा, यही रहते होंगे। हाँ वही रहते हैं। हाँ जी बोले 2006 से ये
प्रदीप देशपांडे भेजी के साथ में मतलब कार्यकर्ता थे। जब प्रदीप देशपांडे जी वहाँ इंजीनियर है ना जी 2006 में कोरबा में, जी। उस समय वो कोरबा के विभाग बाबा जी प्रचारक 2006 से प्रचारक थे, उसके बाद में इधर आ गए। उनका बोलने का जो टेक्निक है वो बड़ा अच्छा लगा। पढ़े लिखे हैं जी, नहीं पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, और उनका जो कम्युनिकेशन है ना, उनका सुनने के बाद में अच्छा लगा। संघ के प्रचारकों को ऐसी आदत है जी। बच्चों से बड़ों से जी कैसे अच्छा बोले। जी। राजेश केवट जी का